टू ऑल ऑफ यू, हमारे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि इसके पहले भी क्लास में समाजशास्त्र की या दूसरे विषयों की भी क्लास पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो जो आज की जो हमारा विषय है समाजशास्त्र में एक रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट उसमें पार्ट है। पार्ट में ही हम लोग देखते हैं कि उसमें डेटा कलेक्शन का हो, चाहे बात हो, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट एक एनालिसिस की बात हो या रिसर्च हाइपोथेसिस की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात कर चुके हैं। इन सभी के लिए हमें डेटा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। उस डेटा कलेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। डेटा के बारे में, डेटा आखिर है क्या? डेटा हमारा दोनों रूप में हो सकता है, अंकों में भी हो सकता है, एक शब्दों में भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन डेटा कलेक्शन करने के जो माध्यम होता है या जो डेटा के टाइप्स होते हैं, उस डेटा टाइप्स को लेकर के हम बात करेंगे कि डेटा हम किस तरह से कलेक्शन करते हैं, कैसे हम फील्ड में जाकर के एक सर्वे के माध्यम से या साक्षात्कार सूची के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से हम डेटा कलेक्शन हम करते हैं। तो डेटा कलेक्शन जो हम लोग कहेंगे, इसमें टू टाइप्स डेटा कलेक्शन हमारे उसमें होते हैं, रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं। दो तरह के होते हैं डेटा, एक हमारा प्राइमरी डेटा होता है और एक हमारा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी जो हम लोग बात करते हैं इसमें प्राइमरी डेटा हमारे बेसिकली वो डेटा होते हैं जो जाकर के हम स्वयं एक निश्चित टूल्स टेक्निक्स के माध्यम से हम फील्ड में जाकर के डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो फील्ड में कलेक्शन करने का हमारा तरीका अलग अलग भी हो सकता है। इसमें हम इंटरव्यू के माध्यम से भी कर सकते हैं डेटा कलेक्शन, इसमें हम सर्वे करके कर सकते हैं, इसमें हम क्वेश्चनर बेस करके भी जो डेटा कलेक्शन करते हैं, या अवलोकन पद्धति के माध्यम से जब हम अपने फील्ड में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए रहते हैं, तो समय कई बार हमारे अवलोकन के माध्यम से आते हैं। जैसे कुछ चीजें होती है जो हम डोर टू डोर सर्वे करते हैं, वो डेटा जो हमारे पास आंकड़े निकल के आते हैं, वो आंकड़े बेसिकली हमारे प्राइमरी डेटा, तो उसमें प्राथमिक जो हमारे संदर्भ होंगे उसके अंतर्गत आएंगे। प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने की हमारी और भी विधियों के बारे में डीपली जाते हैं। तो जस्ट उसके लिए हम अभी साक्षात्कार अनुसूची या प्रश्नावली के माध्यम से भी डेटा का भी कलेक्शन का प्रक्रिया उसमें आरंभ कर सकते हैं। जो साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से हम डेटा कलेक्शन एक एनालिसिस जब हम करने के लिए आते हैं, तो वह डेटा भी हमारे अलग अलग तरीके से होते हैं। वो हमारा सामाजिक पक्ष का है, आर्थिक पक्ष का है, राजनीतिक पक्ष का है, या शैक्षिक पक्ष का है, या लिंग के आधार पर हमें एक डिवाइडेशन करना है, एक उसको डिवाइड करना है। तो उस आधार पर हम डेटा जो हमारा निकल के आता है, वो डेटा हमारा एक प्राइमरी डेटा के उसमें होगा। प्राइमरी डेटा कलेक्शन डेटा का जो हम देखते हैं रूपरेखा, जो हम अपने रिसर्च में जो डायरेक्ट उपयोग के लिए रखते हैं, वह डेटा हमारे जो प्रथम दृष्टया आप कर सकते हैं कि हम सपोज करते हैं कोई हमारा एक विद्यार्थी जो अपने रिसर्च का काम कर रहा होगा, वह डेटा कलेक्शन एक उसका जो डेटा कलेक्शन के लिए सर्वे के लिए भी जाता है, अवलोकन में भी जाता है, और एक साक्षात्कार अनुसूची या इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से भी डेटा का कलेक्शन करता है। वही डेटा हमारा स्टेप बाय स्टेप जब हम चीजों को अडॉप्ट करते हैं, तो जैसे हमारा कोई एक सर्वे पत्र होता है, हम सर्वे सपोज करिए हम इसमें तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम नेम लिखते हैं, फादर्स नेम लिखते हैं, फिर उसका हम जेंडर लिखते हैं, फिर उसके हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखते हैं, या उसके हम विलेज का नेम लिखते हैं। विलेज के नेम के लिखने के साथ साथ उसके डेटा हम एक ब्लॉक भी लिखते हैं। ये हम इस तरह से हमारे पास 200-300 जो हमारी शेड्यूल है, 300 हमारा शेड्यूल लेके आता है। तो उसमें हम डिवाइड करते हैं कि एक नंबर ब्लॉक में जितने ऐसे, एक नंबर से हमने 30 कलेक्ट किया है, 2 नंबर से हमने 30 कलेक्ट किया है, इस तरह से हमने 3 नंबर से हमने 50 कलेक्ट किया है। ये जो हमारा डेटा होगा, ये डेटा हमारा ये इंडिकेट करेगा। एक नंबर हमारा सीधी ब्लॉक है, 2 नंबर में हमारा
सिहावर ब्लॉक है, 3 नंबर हमारा रामपुर नैकिन ब्लॉक है। इस रामपुर नैकिन ब्लॉक में से हमारे इतने पार्टिसिपेट जो होंगे मेल या फीमेल होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा डेटा जो हमारा इंडिकेट हो रहा है कि हमारा डेटा हमने कलेक्ट कैसे किया, वह कलेक्ट करने का भी हमारा एक माध्यम हो सकता है, जो हम डायरेक्ट जाकर के फील्ड में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट से जो सहभागी होते हैं उससे जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं। तो डेटा हमारा निश्चित रूप से एक प्राइमरी डेटा की कैटेगरी में आएगा। उसी के जस्ट अपोजिट में हम सेकेंडरी डेटा को लेकर के जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी डेटा होगा, तो सेकेंडरी डेटा हम एक जो पहले किए गए कार्य हैं या रिव्यू ऑफ लिटरेचर से जो हम डेटा लेकर के उठाते हैं, या दूसरे के एक उद्देश्य को लेकर के काम किया था, उस उद्देश्य को लेकर के हम डेटा को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए हमारा जो सेकेंडरी डेटा है वह सेकेंडरी डेटा को उसमें रखा जाएगा। और द्वितीयक आंकड़े हैं, इस आंकड़ों को हम प्राइमरी और सेकेंडरी भी कहते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक भी कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। तो जो हमारे 2 टाइप्स डेटा है, डेटा के दो तरह के एक डेटा कलेक्शन से एक मूल जो है, तो उस डेटा कलेक्शन के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा एक प्राथमिक डेटा है या दूसरी डेटा है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे डेटा होता क्या है। हमारा मतलब ये हम डिवाइड करें ब्लॉक के आधार पर या डिस्ट्रिक्ट के आधार पर या जेंडर के आधार पर या एजुकेशन के आधार पर या उम्र के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या भाषा के आधार पर या हाइट के आधार पर एक डिफाइन हम जो कैटेगरी बांटते हैं वो हमारे डेटा। फिर हम इसके बाद बात करेंगे डेटा कलेक्शन कैसे कैसे माध्यम से उसमें कर सकते हैं। तो डेटा जो हम पहले भी बात किए कि प्राइमरी जो हमारा डेटा कलेक्शन होगा, प्राइमरी बेस पर हम जो करते हैं, प्राइमरी को हम प्राथमिक भी बोलते हैं। सेकंड जो हमारा होगा सेकेंडरी होगा। इसको हम द्वितीयक बोलते हैं, एक रिसर्च की भाषा में द्वितीयक हमारे ये जो स्रोत होंगे। प्राथमिक स्रोत का सीधा सा तात्पर्य है एक ऐसे प्राथमिक डेटा या प्राइमरी डेटा जो हम डायरेक्ट जाकर के फील्ड से कलेक्ट करते हैं, वो हमारे प्राइमरी डेटा कहे जाएंगे। प्राइमरी डेटा को हम यूज करने के लिए हम इसमें किन चीजों को यूज कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। सर्वे के अलावा इसमें हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा इसमें ऑब्जर्वेशन भी हमारा सम्मिलित है, एक अवलोकन कर सकते हैं। चौथा इसमें हमारा जो होगा, इसमें इंटरव्यू या क्वेश्चनर दोनों चीजें हमारी इसमें एडॉप्ट कर सकते हैं। दोनों के माध्यम से हम डेटा कलेक्शन ये कर सकते हैं। जो प्राइमरी जो हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे थे, जो डेटा हम जाकर के स्वयं सर्वे, जैसे सपोज करिए मुझे एक स्टेटस पता लगाना है कि सीधी में अभी ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट नहीं है। यदि हमें सीधी में ग्रेजुएशन लेवल का पता लगाना हो तो हमें सीधी सी बात है कि इससे पहले भी हो सकता है कि हमसे पहले भी किसी व्यक्ति ने सीधी के बारे में या रीवा के बारे में या सतना के बारे में या सीधी पर्टिकुलर किसी गांव के बारे में, ब्लॉक के बारे में एक रिसर्च तैयार किया है या कोई एक सर्वे पेपर तैयार किया हुआ है, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि सीधी में कितने तरह के ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट लेवल के, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, और जो ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। तो उस आंकड़े को हमें प्राप्त करने के लिए हो सकता है कोई एक शिक्षा विभाग में कोई एक सर्वे करवाया हो, जो सर्वे पिछले वर्ष 2019 में हुए हैं। 2019 के सर्वे में हम देखते हैं कि पिछले साल हमारे कितने ऐसे लोग थे, कितने ऐसे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर एक डिग्री अर्जित की हुई है, और ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट नहीं है। तो इन दो कैटेगरी को बांटने के लिए हम पुराने जो डेटा हम पुराने शिक्षा विभाग के पोर्टल से या पुराने हम सर्वे किए हुए डेटा से जो कलेक्टेड से हो या उनकी वेबसाइट से हैं, तो जो आंकड़े जो तथ्य हम कलेक्शन करते हैं वह हमारे सेकेंडरी तथ्य में कहे जाएंगे। लेकिन जस्ट हो सकता है हम अभी अपडेट की चीजें लेना चाहते हो, तो हम पिछले साल बोर्ड की एक रिजल्ट को लेकर के
जाकर के स्कूलों से सेलेक्ट करते हैं, स्कूल में ढूंढते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। यहाँ हमारे यहाँ 6-7 कॉलेज जो है, यहाँ से कितने लोगों ने यहाँ ग्रेजुएट किया हुआ है, वह डेटा जा करके हम कॉलेज से कलेक्ट करते हैं, हम विश्वविद्यालय से कलेक्ट करते हैं, या कि हम एक लिस्ट लेकर के सर्वे करते हैं कितने लोग हमारे ऐसे हैं जो पिछले साल ही सीधी के रहने वाले ग्रेजुएट हुए हैं। वह डेटा जो कि हम जा करके कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए प्राथमिक डेटा होगा, और उसके बाद जो हम रिपोर्ट एक प्रस्तुत करेंगे वह रिपोर्ट हमारी होगी। फिर उस हमारी रिपोर्ट से कोई व्यक्ति डेटा लेता है या अंकों को लेता है हमारी रिपोर्ट से देते हुए, तो वह डेटा उसके लिए हमारा सेकेंडरी डेटा होगा, और हमारा जो है सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा को मिला करके वो हमारा प्राइमरी डेटा हमारे लिए तैयार होगा। तो जो फिर इसमें प्राइमरी डेटा करने के लिए हम सर्वे कैसे करते हैं? जैसे सपोज करिए हम किसी इसी गांव में हैं, मैरिया का हम या अमहा का हम एक सर्वे करके कोई डेटा लेते हैं। जैसे कितने लोग हैं जो इस साल कक्षा 12th में पढ़ रहे हैं या इस साल ग्रेजुएट फाइनल ईयर में है, ये हम इस दो तरह का डेटा तैयार करते हैं, दो तरह से तथ्यों का संकलन करना है। तो हमें डोर टू डोर जाकर के एक सर्वे पत्र में एक सर्वे में करते हैं कि आपके यहाँ कोई 12वीं पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्या आपके यहाँ कोई ग्रेजुएट पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। उसके बाद एक सर्वे प्रपत्र जो हम तैयार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक हमारा डेटा निकल के आता है, एक जो हमारा अंक निकल के आएगा वह निश्चित रूप से हमारा डेटा एक प्राइमरी होगा। लेकिन जैसे यही डेटा हम जाकर के किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से या कोई आंगनबाड़ी सेंटर से या गवर्नमेंट की कोई एक वेबसाइट से वह डेटा हम लेते हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस साल ग्रेजुएट में हैं, वह डेटा मेरा सेकेंडरी डेटा होता है। लेकिन हम बिना उस वेबसाइट से, बिना किसी अन्य व्यक्ति से हम जाकर के डायरेक्ट सर्वे करके डेटा कलेक्शन करते हैं, तब प्राइमरी डेटा होगा। फिर दूसरा हमारा तरीका है, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे विद्यार्थियों को भी ज्ञात है, रिसर्च के विद्यार्थियों भी जानते हैं कि कोई भी अपनी एक रिसर्च पूरा करने के लिए जब वह डेटा बेस्ड हमारा रिसर्च होगा, निश्चित रूप से हम उसमें इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर दो में से एक का उपयोग करते हैं, जिसके बाद हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। जो हम सपोज करिए हमारा जो क्वेश्चनर है पढ़े लिखे लोगों के साथ में, यदि हम प्रश्नावली को तैयार करते हैं, प्रश्नावली बाई पोस्ट या बाई डाक हम भेजते हैं, बाई हैंड भी दे के आते हैं, फिर वह प्रश्नावली हमारे पास लौट करके आती है, या साक्षात्कार सूची के माध्यम से हम हर व्यक्ति का एक सर्वे करके डेटा वहां पर उसको फिलअप करते हैं, उसको हम देखते हैं कि हमारे जो साक्षात्कार सूची के प्रश्नों के जवाब हैं, वह साक्षात्कार प्रश्नों के आधार पर जो हमें डेटा मिलता है, जो हमें अंक मिलते हैं, जो हमें विचार मिलते हैं, जो हम वहां पर डेटा कलेक्शन करते हैं, वह जो हमारा डेटा होगा वो डेटा हमारा एक प्राइमरी बेस का डेटा होगा, जो हम इंटरव्यू के माध्यम से, इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से, या तो फिर इंटरव्यू शेड्यूल के अलावा हम क्वेश्चनर के माध्यम से डेटा को कलेक्शन करते हैं, वह डेटा हमारा प्राइमरी बेस का डेटा, वह डेटा हमारा प्राइमरी डेटा कहा जाएगा या प्राथमिक तथ्य कहे जाएंगे। जैसे उसके बाद हम आते हैं ऑब्जर्वेशन। हम कई बार जाते हैं, हमें देखने में जो चीजें समझ में आती हैं, और उन तथ्यों के आधार पर, उन बातों के आधार पर, या हम जैसे कहते हैं कई वृद्धों के हमने विचार ले लिए, कई विद्यार्थियों को हमने देखा, कुछ विद्यार्थियों को पढ़ने में मन लग रहा है, किसी का मन नहीं लग रहा है, और उस अवलोकन के आधार पर हम कह सकते हैं किसी विद्यार्थियों का, हमारे विद्यार्थियों का मनोभाव इतने विद्यार्थियों का इस तरह का है, इतने विद्यार्थियों का इस तरह का है, और उसके आधार पर उस विश्लेषण को करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा करेक्शन होगा, वो करेक्शन, वो हमारा जो विचार होगा, वह विचार हमारा डेटा किस तरह से होगा, वह हम डेटा निश्चित रूप से लेते हैं प्राइमरी रूप से, लेकिन उसमें मेथड्स कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। इसके अलावा जो हमारी अवलोकन पद्धति हमारी रिसर्च की, जो अवलोकन का उपयोग करते हैं, अवलोकन का हम किस तरह से उपयोग करते हैं। सपोज करिए हम किसी व्यक्ति के यहाँ गए हैं, एक इंटरव्यू शेड्यूल को फिलअप कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल के दौरान कुछ हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न पूछने के पश्चात वो हमें एक अनुत्तरित होता है, या वह व्यक्ति उसका सही ढंग से जवाब नहीं दे पाता है। ऐसी स्थिति में हम वहां पर एक अवलोकन पद्धति का उपयोग करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के यहाँ घर गए, उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक लाइट की हमारे यहाँ कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम जस्ट देखते हैं कि उनके यहाँ लाइट का कनेक्शन घर के अंदर है, लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन मुझे उस कमरे में ले गए हैं या उस गेट पे ले गए हैं जिस कमरे में उनके लाइट के कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके अंदर वाले कमरे में लाइट चल रही है, उनके अंदर वाले कमरे में टीवी चल रही है। यानी वहां पर हम अपने
आंख, कान और नाक को, जिसको हम लोग रिसर्च में कहते हैं कि इसको हमें खुला रखना है, तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां अवलोकन पद्धति हम अपनाते हैं कि आखिर जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो हमें यह प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, इनका जवाब है क्या। कोई व्यक्ति कहते हैं हमारे यहाँ बैल नहीं है, कोई कहते हैं हमारे यहाँ गाय नहीं है, लेकिन हो सकता है गाय उनके घर के बगल में बनी हुई है, उनके घर कभी गए तो उनके घर के पास है, उनके घर में बैल है, उनके यहाँ लाइट की सुविधा है। किसी व्यक्ति से पूछते हैं आपके मोटरसाइकिल उठाते नहीं है, लेकिन वह मोटरसाइकिल को उस व्यक्ति के यहाँ देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने क्वेश्चनर को, अपने सर्वे को, अपने शेड्यूल को सफल बनाने के लिए भी हम एक आंख, कान, नाक जैसे खुला रखने की बात है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम अवलोकन को, उस ऑब्जर्वेशन को हम एक सहारे की तरह या उसको टेक्निक्स, टूल्स की तरह हम उसको उपयोग में लेते हैं, जिसके बाद हम कह सकते हैं जो हमारा आंकड़ा है, जो हमारा तथ्य है, जो हमारा रिसर्च है, जो हमारी क्वेश्चनर है, उसको कलेक्शन के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस ऑब्जर्वेशन पद्धति को हम उपयोग में लेते हैं। उस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही हम कर सकते हैं कि हमारी जो हमारा जो रिसर्च है, जो हमारा डेटा है, वह डेटा हमारा इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमने इसको तथ्य को सम्मिलित किया है, इसको हमने पूरा किया है। इसके साथ साथ हम प्राइमरी डेटा, इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए हम एफजीडी भी कर सकते हैं। कई बार हमारा समूह से कोई डिसीजन लेना है तो एफजीडी के माध्यम से भी, हम फोकस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी, यानी इसको हम समूह परिचर्चा, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे, तो समूह परिचर्चा के माध्यम से भी डेटा का कलेक्शन हम कई बार करते हैं। जब समूह परिचर्चा हम कर रहे होते हैं, उस समय पर हम जब डेटा का कलेक्शन लेते हैं या डेटा को हम लेते हैं, एक समूह परिचर्चा के माध्यम से अपने डेटा को यूटिलाइज कर लेते हैं, डेटा को हम यूटिलाइज कर सकते हैं या डेटा को हम उपयोग में ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समूह परिचर्चा होती है, समूह परिचर्चा के माध्यम से ही हम प्राइमरी, जो हमारा प्राइमरी डेटा है, उस प्राइमरी डेटा को हम कर सकते हैं। इस तरह से जीडी का उपयोग करने के लिए गवर्नमेंट की एजेंसियां या कोई एनजीओ या कोई एक गांव ग्रामीण ऐसे कोई काम के लिए एफजीडी का उपयोग करते हैं, जिसका संचालन या परिचालन सामुदायिक स्तर पर हो, जिसमें कई लोगों का भला हो। उस तरह से एक हम इसको एफजीडी को उपयोग कर सकते हैं। एफजीडी के माध्यम से ही हम वहां पर इस एजेंडा को पढ़ लेते हैं, और इसके पश्चात ही हम कर सकते हैं जो हमारा प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा के माध्यम से ही हम वहां पर अपने काम को, स्ट्रीम को आगे ले जाते हैं, और उस अपने आगे ले जाने के दौरान ही उस काम के आगे बढ़ने के क्रम के साथ ही हम एफजीडी को भी कर सकते हैं। फिर अब हम इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से। जैसे सपोज करिए, कई बार हम देखते हैं कि एक पत्रकार कोई खिलाड़ी से, कोई राजनेता से, कोई शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि से, या कोई भी फील्ड में करने वाले व्यक्ति से, चाहे वह सेना के लोग हो, चाहे वह शिक्षा संबंधित हो, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, या कई बार हम देखते हैं डीएम से या कोई मिनिस्टर से, जब एक पत्रकार बातचीत कर रहे होते हैं, तो पत्रकारों को कोई जानकारी चाहिए होती है, या कई बार विद्यार्थी या शिक्षक से संवाद कर रहा होता है, तो वह जो आंकड़ा या वह जानकारी, जो तथ्य वह संकलन कर रहा है, वह इंटरव्यू के माध्यम से डेटा को कलेक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ हम रिसर्च के लिए भी उसको प्रॉपर्ली उपयोग करें, हम डेटा को निश्चित तरीके से, इन विधियों से हम उसको कलेक्ट करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वह निश्चित रूप से हमारा डेटा एक प्राइमरी डेटा कहे जाएगा। प्राइमरी डेटा को उपयोग करने के लिए हम इन जो हमारी इतनी टेक्निक्स है, जो हम बताएं आपको, वो चाहे सर्वे हो, चाहे इंटरव्यू शेड्यूल हो, या क्वेश्चनर हो, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, या एफजीडी के माध्यम से, फोकस डिस्कशन के माध्यम से, पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से, या इसके अलावा भी और तरीके हमें उपयोग में लाते हैं, जिनसे हम तथ्यों को, जानकारी को, डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो तमाम तरह के जो हमारे डेटा हैं, वह प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आएंगे, जो हम डायरेक्ट डेटा का कलेक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों सेकेंडरी डेटा के बारे में। सेकेंडरी डेटा हमारे कौन है या क्या हो सकते हैं, या हम सोशलॉजी की भाषा में एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से देखें तो समाज में हमारे किस तरह से जो हमारे डेटा होंगे, आंकड़े होंगे, जो द्वितीयक आंकड़े कहे जाएंगे। इन द्वितीयक आंकड़ों के लिए हमें क्या होगा, सबसे जरूरी चीज है सेकेंडरी डेटा के लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जैसे पहले से किए गए कोई रिसर्च पेपर
कोई रिसर्च पेपर, एक ऐसा पेपर जो पब्लिक हो चुका है, या रिसर्च पेपर है, या कोई थीसिस है। रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस से हम किए जो पहले से सर्वे किए गए हैं, वो सर्वे रिसर्च किए गए हैं, उससे हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं, जो उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हमारे डेटा सेकेंडरी डेटा। जैसे हम मान लीजिए कोई रामचरित मानस के बारे में कोई चीज हम जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें रामचरित मानस के उस पाठ से ले सकते हैं। या मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित लिखी हुई किताबों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या लेते हैं। तुलसीदास के बारे में जानना चाहते हैं, तो तुलसीदास से संबंधित लिखी हुई किताबों या तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस की भी उसमें ले सकते हैं। रामायण के बारे में कोई जानकारी लेना हो, वाल्मीकि के बारे में कोई जानकारी लेना हो, या हमारे कोई और भी ऐतिहासिक ग्रंथ है उसके बारे में जानकारी हो लेना हो, या समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में हम कहें विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की ऐसी चीजें जो हमारे समाज में विद्यमान है। यदि हम सपोज करें महिलाओं की समस्या को लेकर के कोई एक अध्ययन कर रहे हैं, तो हो सकता है हमसे पहले भी किसी ने महिला की समस्या को लेकर के एक अध्ययन तैयार किया है, एक अध्ययन की एक उसमें दिखाया है कि महिलाओं की यहाँ मध्य भारत में या मध्य क्षेत्र में, मध्य एशिया में, या सीधी जिला में, या रीवा में, या सतना में, उससे अध्ययन करने की जो टेक्निक्स हम उसको देखना हो, या उसको हम रिव्यू के उसमें उपयोग लेना हो, और उसके जो आकर हम डेटा लेते हैं, वो हमारा निश्चित रूप से सेकेंडरी डेटा उसमें आएंगे। सेकेंडरी डेटा आपको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास और भी सोर्सेस होते हैं, जैसे हमने आपको बताया है कि रिसर्च पेपर है, रिसर्च थीसिस है, फिर इसके अलावा कोई एक सेमिनार रिपोर्ट है। कई बार सेमिनार में बड़ी अच्छी चर्चाएं होती है। हमने देखा कि जब एक सेमिनार चाहे नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, या रीजनल लेवल का भी सेमिनार हो, तो सेमिनार में भी कई बार अपने विचार व्यक्त करते हैं, अच्छे विचार, और उनके विचार को अपने रिपोर्ट राइटिंग में, जब सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है उसमें रिपोर्ट राइटिंग में निश्चित रूप से मिनट्स में लिखे जाते हैं। तो कई बार एक जब सर्वे करता है कि रिसर्चर अपने रिसर्च के काम को आगे बढ़ा रहता है, तो कई बार उन प्रोफेसर्स की, उन डॉक्टर्स की, या रिसर्चर्स के विचार जो है उस सेमिनार रिपोर्ट से भी कलेक्ट करते हैं, उस सेमिनार, और अपने रिफरेंस में उस चीज को, संदर्भ में उस चीज को दर्शाते हैं कि हमने जो डेटा कलेक्शन किया है वो हमने इस तरह से किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में वह डेटा जो हमारा जो सेमिनार है, सेमिनार से जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, तो उस परिस्थितियों में जो हमारा डेटा होगा वह निश्चित रूप से हमारा सेकेंडरी डेटा होगा। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो हमारे क्षेत्र हैं, वह क्षेत्र हमारे सेमिनार रिपोर्ट्स हो गए, पुराने ग्रंथ हो गए, कई बार हम फिल्म होती हैं, फिल्मों से भी हम कई बार डेटा को ले सकते हैं। फिर टीवी जो सपोज करें टीवी में कोई उसमें एक सीरियल्स है, कोई सीरियल से भी जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लिख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उस चीज को हम वहां पर उस टीवी सीरियल से भी हम जब चीजों को कलेक्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त हम विद्यार्थियों सेकेंडरी डेटा के रूप में पुरानी किताबों से, बुक है या जर्नल्स हैं, जर्नल्स जो हमारी कई बार पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं में कई लेखकों के, कई शोधार्थियों के, कई उसमें विद्वानों के लेख छुपे हुए हैं जो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर तैयार किए हुए हैं। तो कई बार तथ्यों को हम इन जर्नल से या बुक से उस तथ्यों को कलेक्ट करते हैं, उन आंकड़ों को संग्रहित करते हैं, या उनके उद्धरण को या कोटेशंस को या उनके रिजल्ट को हम अपने अनुसंधान में, रिसर्च में उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस कोटेशंस का हम लेकर के लास्ट में अपने उस रिपोर्ट के लास्ट में, या थीसिस के लास्ट में, या रिसर्च पेपर के लास्ट में उसका रेफरेंस प्रॉपर्ली देते हैं। तो आज जो हमने जो कोटेशंस लिया अपने रिसर्च में उसको उपयोग किया, तो जो हमारा डेटा होगा या जो हमारा तथ्य होगा वह निश्चित रूप से सेकेंडरी डेटा। फिर इसके अलावा कई बार हम सीडी से, पुरानी कई हमारी लाइब्रेरियों में आजकल क्या है कि ई लाइब्रेरी में हम देखते हैं कई बार चीजें हम इंटरनेट पे हमारी चीजें उपलब्ध हैं, जो इंटरनेट से भी चीजों को हम कलेक्ट करते हैं। इंटरनेट के अंतर्गत कोई हम वेबसाइट से
यहाँ से जो चीज़ों को हम उठाते हैं, जो चीज़ें हम लेते हैं, जो तथ्य या डेटा हम संग्रहित करते हैं, उस तरह के जो हमारे डेटा हैं वह निश्चित रूप से हमारे सेकेंडरी डेटा होंगे। जो हमारी जो आज की चर्चा हम जो कर रहे हैं विद्यार्थियों, ये हम सेकेंडरी डेटा की हम जो बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी डेटा जो दूसरे के किए हुए काम हैं, जो दूसरे द्वारा तैयार किए गए एक मैटर हैं, जो दूसरे द्वारा प्रस्तावित एक उदाहरण है, जो दूसरे द्वारा प्रस्तुत एक काम है, उस काम की प्रस्तावना को लेना, उस काम के परिणाम को दिखाना, उस काम के जो उनके बीच में कोई कोटेशंस है, कोई परिभाषाएं हैं, कोई अनुवाद है, कोई उनकी सीरीज है लिखे हुए हैं, कोई सेंटेंस है, तो डेटा हमारे जो होंगे वह सेकेंडरी डेटा होंगे या द्वितीयक डेटा होंगे, जिस द्वितीयक डेटा के माध्यम से ही हम अपने रिसर्च को उपयोग में लाते हैं। इसको उपयोग में लाने के पश्चात ही हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आपको इसमें बता रहे हैं विद्यार्थियों, जो हमारा एक रिसर्च में डेटा कलेक्शन जो होगा, फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। डेटा हमारे दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स की जो हमारे सोर्सेस होते हैं। दो प्रकार से कौन से हैं? दो प्रकार में हम लोग देखेंगे, एक प्राइमरी डेटा है और एक सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा वो हमारा तथ्य है, जो तथ्यों का संकलन हम इन माध्यमों से, सर्वे के माध्यम से, इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से, पर्सनल विजिट के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, फोकस डिस्कशन के माध्यम से या पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वो हमारा प्राथमिक डेटा कहा जाएगा। और एक कोई ऐसा डेटा जो हम दूसरे से या सेकेंडरी रूप से या इसके पहले किए गए काम के माध्यम से हम डेटा को लेते हैं, वह डेटा हमारे निश्चित रूप से सेकेंडरी डेटा के रूप में काम किए जाते हैं। सेकेंडरी डेटा के जो हमारे सोर्सेस हैं, जहाँ से हम लेने के जो हमारे संसाधन हैं, जहाँ से हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, तो सेकेंडरी जो हमारा डेटा होगा, एक रिसर्च पेपर के कोई पहले से पब्लिश कोई एक रिसर्च पेपर के माध्यम से ले सकते हैं, जो हमारा पहले से ही एक रिसर्च पेपर तैयार किए उससे ले सकते हैं। कोई एक थीसिस, पुरानी हमारी पीएचडी की कोई थीसिस है, कोई एमफिल की थीसिस है, उन थीसिस के माध्यम से हम डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी या कि कोई एक सेमिनार रिपोर्ट्स, जो सेमिनार की हम रिपोर्ट से देखते हैं, उस सेमिनार की रिपोर्ट के आधार पर जो हम डेटा को लेते हैं कि इन विद्वानों के विचारे हैं या इनके विचारे हैं, तो उस तरह के जो डेटा होंगे वह डेटा हमारे निश्चित रूप से सेकेंडरी डेटा। इसके अलावा कोई हम फिल्म, कई बार हम फिल्मों को लेकर के हम कोई एक रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ फिल्मों से तथ्यों को लेते हैं, उन फिल्मों से जब तथ्यों के जो रिपोर्ट लेते हैं, या कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में तैयार की हुई होती हैं, उस डॉक्यूमेंट्री से हम जानकारी कलेक्ट करते हैं। या इसके अलावा कोई हम टीवी सीरियल से या कोई हम टीवी उस धारावाहिक का जिक्र करते हुए या कोई हम टीवी पर्टिकुलर कोई न्यूज़, एक वेबसाइट को न्यूज़, वेब न्यूज़ के माध्यम से लेते हैं, तो वहाँ पर वो जो रिपोर्ट होगी, जो हमारा डेटा होगा, वह सेकेंडरी डेटा को उसमें कहा जाएगा। इसके साथ साथ हम बुक, कई बार हम बुक से लेते हैं, कई बार हम चैप्टर्स लेते हैं, कई बार हम जर्नल से भी मैटर को लेते हैं। जो हमारी पत्रिकाएं हैं, कई शोध पत्रिकाएं हैं, वो पत्रिकाएं हमारी अलग अलग माध्यम से, कई हमारी मासिक पत्रिकाएं हैं, कई ऐसी पत्रिकाएं जो 3 महीने त्रैमासिक, कोई 6 महीने में है, कोई वर्ष में एक बार वार्षिक विशेषांक निकलती हैं कई पत्रिकाएं। एक उन पत्रिकाओं से हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, डेटा को संकलित करते हैं या हम डेटा को लेते हैं, तो वह डेटा निश्चित रूप से हमारा सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक डाटा, सेकेंडरी या द्वितीयक आंकड़े, जो पहले से ही जिस काम की एक टेस्टिंग की जा चुकी है, टेस्टिंग करने के बाद जो हमारा परिणाम आता है, वह परिणाम हमारा द्वितीयक तरह सेकेंडरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा के माध्यम से हम उसको अपने रिसर्च में यूटिलाइज करते हैं या उपयोग करते हैं, या उसको यूँ कहें कि हम अपने रिसर्च में एक संसाधन के रूप में लेते हैं, वह डेटा हमारा एक सेकेंडरी डेटा है। इसके अलावा इंटरनेट से या वेबसाइट से हम जो चीज़ों को कलेक्शन करते हैं, इंटरनेट से वेबसाइट से हम चीज़ों को कैसे कलेक्शन करते हैं। सपोज करिए हम कई बार हिंदी का रिसर्च कर रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवनी के बारे में जब को जानना है, तो हम इंटरनेट पर कई मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो पेपर को देखते हैं या किसी के विचार देखते हैं, या हो सकता है मुंशी प्रेमचंद जी की कोई जीवनी से संबंधित एक उनकी कोई वेबसाइट हो उनके नाम से, उस वेबसाइट से हम कोई चीज़ कलेक्ट करते हैं,
जानकारी को संकलित करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा डेटा है वह सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत कर रखा जाएगा। वह जो हमारा डेटा है वह द्वितीयक डेटा है। द्वितीयक डेटा के माध्यम से हम वेबसाइट के माध्यम से जब डेटा करेक्शन करेंगे, यह डेटा हमारा निश्चित रूप से एक सेकेंडरी डेटा होगा। फिर विद्यार्थियों हम बात करेंगे डेटा है क्यों इम्पोर्टेंट, और या फिर हम डेटा करेक्शन के दौरान हम क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम इसमें जिक्र करेंगे। तो डेटा जब हम कलेक्शन कर रहे होते हैं तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक रिसर्चर को, एक अनुसंधानकर्ता को अपनी आंख, कान, नाक तीनों पूरे रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम सर्वे फील्ड में करने के लिए, डेटा कलेक्शन करने के लिए या जानकारी को इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, तो कई बार हमें क्षेत्र से इस तरह से जानकारी आती है कि क्षेत्र से जानकारियों को जब कलेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें जानकारियां कुछ और मिल रही हैं, लेकिन वास्तविकता या हकीकत कुछ और है। हम यहाँ ऑफिस में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए, हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपके यहाँ पक्की सड़कें या कच्ची सड़कें हैं, तो कई बार व्यक्ति सोचता है कि जिनको हम बता दें कि हमारी अच्छी सड़कें, हो सकता है हमारे आगे का काम न हो, तो निश्चित रूप से वो बताने का प्रयास करता है कि हमारे यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है। तो हम कई बार टेलीफोनिक या इंटरव्यू के माध्यम से माफ करिएगा, एक टेलीफोन के माध्यम से कोई जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं या हम प्रश्नावली उसके यहाँ भेज दिए हैं, वह प्रश्नावली में जो जानकारी हमें भर करके भेज देता है उसी जानकारी को हम सत्य मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। इसीलिए हमें अपने हर डेटा का कलेक्शन करने के पश्चात या कलेक्शन करने के दौरान उसकी टेस्टिंग भी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम यह चीज़ों को हमें अवलोकन करना होगा। कोई व्यक्ति जो जानकारी दे रहा है उस जानकारी की हम 10 जगह से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो रेंडमली कम से कम 2 या 3 जगह हमको उसको टेस्टिंग भी करनी चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम डेटा कलेक्ट करके लाए हैं तो हमारा डेटा सही है या कि सही नहीं है। तो जो हमें जो डेटा कलेक्शन करेंगे तो डेटा कलेक्शन के समय पर एक टेस्टिंग, उसका परीक्षण एक इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है। एक हम बिना परीक्षण के कोई डेटा हम ले लेते हैं या कोई डेटा कलेक्शन, तो हमारा जो रिसर्च, जो जिस उद्देश्य के लिए हम एक अनुसंधान कर रहे हैं, वह अनुसंधान निश्चित रूप से हमारा 100% परिणाम उस दिशा की ओर नहीं दे पाएगा जिस दिशा की ओर हम काम करना चाहते हैं। यह हमारा परिणाम यह उसी तरह से होगा जिस तरह से कोई एक डॉक्टर को जब एक उसका मरीज सही अपनी बीमारी को नहीं बता पाता है या बताता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर उसका सही ढंग से उपचार नहीं कर पाता, जिससे वह पेशेंट को ठीक होने में जल्दी, जो समय चाहता है कि जितना जल्दी उसको ठीक होना चाहिए, तो एक निश्चित समय में उसका समाधान हो पाता है। उसी तरह से एक अनुसंधान करता है, एक रिसर्च है जो अपने डेटा कलेक्शन के दौरान जो चीज़ों को कलेक्ट या जो जानकारी को, तथ्यों को कलेक्ट करना चाहता है, उस तथ्यों को कलेक्ट करने के दौरान उसको हमेशा आँख, कान, नाक खोल करके रखना होगा, और जो वह डेटा कलेक्शन करता है उस डेटा का परीक्षण भी करना होगा। तभी जाकर के एक अनुसंधान करता का जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वह सत्य साबित होगी। या कि जब उसका हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना, उसका परीक्षण टेस्ट करेगा और तभी परिकल्पना के नजदीक तक पहुंच पाएगा। जो अपने एक अनुसंधान करने का उसका उद्देश्य है, इस उद्देश्य को लेकर के वह अनुसंधान कर रहा है, वो अपने उद्देश्य के आसपास पहुंच जाएगा। इसके लिए जो हमारे डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन का ये टेस्टिंग भी हमें उसका जरूर करना चाहिए कि जो व्यक्ति हमें, जो हमारा उत्तरदाता है, जो हमारा उत्तर देने वाले, जिससे हम उत्तर कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा कलेक्शन जो है वह सत्य है कि नहीं है, उसकी टेस्टिंग हमें जरूर करनी चाहिए। इस टेस्टिंग के साथ साथ हमें एक विश्वसनीयता, एक हमारा उसमें होता है रिसर्च में विश्वसनीयता, हमें एक टेस्टिंग ऐसी होगी या हमें होनी चाहिए जिसके आधार पर हम विश्वास कर सकें, या एक ऐसा हम उसमें कर सकें। पहले सपोज करिए हम कोई एक रिपोर्ट निकालते हैं, किसी भी जिले के ही कोई नौलिया गांव पर लेते हैं, किसी गांव की हम बात करते हैं, तो उस गांव में हम बात करते हैं, यहाँ पर पहले आज से हम 2005 का डेटा उठाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि वहाँ पर 8 तालाब थे। 8 तालाब में, पहले नौलिया गांव में 8 तालाब थे, लेकिन हम आज की डेट में जाते हैं
वहां पर देखते हैं कि 3 तालाब हैं और वहां पर 2 तालाब का कहीं पर भी कोई नाम निशान नहीं है, वहां पर कॉलोनियां बन गई, वहां घर बन गए हैं। तो हर सेकेंडरी डेटा हो सकता है जिस व्यक्ति ने एक सर्वे किया था वहां 5 तालाब लिख दिया था, लेकिन यदि हम उसको उस काम को लेकर के टेस्टिंग न करते, जैसा कि एक अनुसंधान में कहा गया है, एक बहुत छोटी सी परिभाषा है एक रिसर्च की, पुराने तथ्यों का सत्यापन नवीन तथ्यों की खोज ही अनुसंधान है। इस परिभाषा को हमें निश्चित रूप से अपने ध्यान में रख करके, अपने जहन में रख करके इस अपने काम को आगे संपादित करना हो। यदि हम उस परिभाषा को अपने ध्यान में न रखेंगे, अपने विचार में नहीं रखेंगे, अपने जहन में नहीं रखेंगे, तब हम जाकर के जो हमारा लक्ष्य है, जो काम करने का उद्देश्य है, उस काम के उद्देश्य तक निश्चित रूप से नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसको पहुंचने के लिए हमारे लिए आवश्यक क्या है कि हमारे लिए आवश्यक है टेस्टिंग, विश्वसनीयता, जो उसकी विजिट है, जो हमारी पर्सनल पहुंच है, ताकि जब हम अपने जो विश्लेषण कर रहे हो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे उसमें निश्चयता के साथ अपने उसका प्रस्तुतिकरण कर सकें, उसको दिखा सकें, इंडिकेट करा सकें, बता सकें, कह सकें जो हमारा डेटा है, जो हमारा एक परिणाम आया है, जो हमें अंक प्राप्त हुए हैं, वह अंक निश्चित रूप से हमारे स्वयं के परीक्षण के पश्चात ही, हमारे विश्वास के साथ ही यह डेटा कलेक्शन हमारा हो पाएगा। कई बार रिसर्च के सामने इस डेटा को लेकर के एक चुनौतियां भी आती। चुनौतियां कैसी आएंगे? कई बार हम जाते हैं, एक ही चीज को लोग बार बार घुमा के जाते हैं। इस तरह की चुनौतियां खासकर एक कोई जमीन को संबंध में लेकर के आती हैं, कई बार पेड़ों को लेकर संबंध में आती हैं, या कई बार भ्रांतियों को लेकर के। सपोज करिए हम एक सामाजिक सिद्धांतों के कोई हम एक अध्ययन कर रहे हैं, या हम कोई विचारकों का एक अध्ययन कर रहे हैं, तो कई बार उन ऐतिहासिक अवलोकन इस तरह की आती है। जैसे एक हमारे यहाँ की बीरबल की हमारी जन्मस्थली सीधी कही जाती है, लेकिन कई बार हमें एक इतिहासकार हमारे एक कह देते हैं बीरबल का जो जन्म स्थान है वह आगरा के नजदीक है। इतिहासकारों ने इस चीज का जिक्र किया है। तो वहां पर इस तरह के, जहां पर एक कंट्रोवर्सी हो, 2 तरह के प्रश्नों के जवाब हमारे सामने निकल के आते हैं, तो हम अनुसंधानकर्ताओं के लिए बड़ी मुसीबत होती है कि किस चीज को हम तथ्य को सही माने, या जिसको हम डिवाइड करें, या जिसको हम अंकों में निकालते हैं, इस अंकों के आधार पर कौन से हमें आंकड़े को सत्य माने और कौन से आंकड़े को सत्य न माने। तो वहां पर कई बार अनुसंधानकर्ता को एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि 2 तरह के हैं। कई बार कई ऐसी चीजें हैं जो पारिवारिक समस्याएं हैं। जब एक हमारी उसमें बहुत ही अच्छा धारावाहिक है, आप लोग देखते होंगे, सास बहू और साजिश, जिसमें जब सास की सुनी जाती है अनुसंधान करते समय, तो सास की बात को बहू उसके अपोजिट बताती है, बहू हमेशा सास की बात को अपोजिट बताती है। तो वहां स्थिति में अनुसंधानकर्ता को दोनों पक्ष का अलग अलग एक वर्णन करना पड़ता है, दोनों को दिखाना पड़ता है कि इनका विचार इस तरह से है, इनका विचार इस तरह से है, इनके अनुसार है। फिर जाकर के तुलनात्मक एक कंपैरेटिव स्टडी निकाल करके ही हम दूसरे परिवारों के साथ इस तरह से तुलना करके अपनी जो अनुसंधान है या जो रिसर्च रिपोर्ट है, जो हमारा हाइपोथेसिस परीक्षण है, या जो उसका आउटपुट है, उस आउटपुट के आधार पर उस काम को हम इंडिकेट करके पाते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों, जो हम रिसर्च में हम बार बार जिक्र करते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा हमारा उस तरह से है जैसे हमारे शरीर के लिए आंख, कान और नाक है, उसी तरह से डेटा है। बिना डेटा कलेक्शन के हम वह डेटा हमारा चाहे प्राथमिक बेस, प्राइमरी बेस का डेटा हो या सेकेंडरी बेस का डेटा हो, बिना डेटा कलेक्शन के हम कार्य को आगे संपादित नहीं कर सकते। बिना डेटा के हम किसी भी रिसर्च को, किसी भी अनुसंधान को हम निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उस डेटा कलेक्शन के लिए हमें क्या है, उस डेटा कलेक्शन के दौरान हमेशा हमें पूरी सावधानी से, पूरी तन्मयता से, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे एकाग्र चित्त के साथ में अपने जो टेक्निक्स और टूल्स हैं, जो हमारी रिसर्च डिजाइन बनी है, उस रिसर्च डिजाइन के आधार पर ही हम उस अपने कार्य को संपादित करते हैं। उस कार्य को संपादित करने के पश्चात ही हम उस अपने रिसर्च के जो डेटा हैं, जो तथ्य हैं, उसका करेक्शन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग करने के पश्चात ही हम उस डेटा को करते हैं।
तो हमारे विद्यार्थियों, जो हमारी आज की जो चर्चा थी वह डेटा कलेक्शन के बारे में थी, आंकड़ों के संकलन के बारे में थी। मैं डॉक्टर के तिवारी, कमला मेमोरियल कॉलेज से मैं विद्यार्थियों या बात निश्चित रूप से आगे रखूंगा। आपके जो निश्चित सुझाव हैं, जो आपके सलाह हैं, जो आपके दिशा निर्देश हैं, जो आपको लगता है किसी और भी चीजें जोड़ने की आवश्यकता है, वह मुझसे बिल्कुल उसमें कमेंट करें। हमारे उस वीडियो के माध्यम से हम उसमें देखेंगे जो हमारा एक सलाह या सुझाव जो आपके आएंगे, उस सुझाव के आधार पर ही हम करेंगे। आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। बस थैंक यू विद्यार्थी। ओके।